जिससे दुनिया ने खाक समझकर पैरों तले रौंदा, वही खाक इश्क का आखिरी मकाम निकली। खुलासा, ये कहानी इस तल्ख हकीकत पर मबनी है कि अक्सर वो लोग जो सबसे ज्यादा मुखलिस होते हैं, माशरे में सबसे कमतर समझे जाते हैं। सांवल का किरदार ये दिखाता है कि ज़ाहिरी खूबसूरती, पैसा और स्टेटस मोहब्बत का मयार नहीं हो सकते। असल मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और बदकिस्मती से ये दुनिया कुर्बानी देने वाले को बेवकूफ़ और फ़ायदा उठाने वाले को अक्लमंद समझती है। ये एक सैड रियलिटी है जिसका सामना हम रोज़ करते हैं। कचहरी के बाहर शाम का धुंध लगा मंजर, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कचहरी की इमारत वीरान हो रही है। पिया सीढ़ियों पर बैठी है, उसके हाथ में फाइलें हैं जो अब बारिश के कतरों से गीली हो रही हैं। उसकी आंखों में वीरानी है। सांवल कुछ फासले पर एक सुतून के साथ टेक लगाए खड़ा है, उसकी नजरें सिर्फ पिया पर हैं। पसे पर्दा आवाज़, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इस उम्मीद का बोझ कितना भारी होता है। जब आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हों और सामने वाला नोटों की गड्डियां तौल रहा हो, तो इंसाफ की देवी भी आंखों पर बंधी पट्टी मजीद कस लेती है। सांवल खुद कलामी, अपनी टूटी हुई कलाई को सहलाते हुए, देख सांवल, ये है तेरी औकात। वो वहां अकेली बैठी है, टूट रही है, बिखर रही है, और तू तू सिर्फ एक साया है। साये की किस्मत में सिर्फ अंधेरे में गायब हो जाना होता है, रोशनी में साथ चलना नहीं। तेरे जैसे गुनहगार के आंसू भी गंदे नाले के पानी जैसे होते हैं, कोई उन्हें जमजम समझकर आंखों से नहीं लगाता। सांवल आहिस्ता कदमों से पिया के करीब जाता है। पिया चौंक कर उसे देखती है। पिया, आवाज में थकन, तुम अभी तक गए नहीं सांवल? वकील साहब ने कहा है कि कल फिर आना होगा। आज जज साहब छुट्टी पर थे। तारीख, फिर एक नई तारीख। सांवल धीमे लहजे में, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप घर नहीं पहुंच जाती। और रही बात तारीख की, तो बीबी जी, गरीब की जिंदगी में कैलेंडर की तारीखें नहीं बदलती, सिर्फ साल बदल जाते हैं, दर्द वही रहता है। पिया, क्यों करते हो ये सब? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, न पैसा, न इज्जत, न मकाम। आलियार सही कहता था, मैं एक डूबती हुई कश्ती हूँ, जो मेरे करीब आएगा वो भी डूब जाएगा। सांवल एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ, डूबने का डर उसे होता है बीबी जी, जिसके पास खोने को किनारा हो। मैं तो खुद समंदर की लहरों का ठुकराया हुआ हूँ। और कीमत? मोहब्बत कारोबार थोड़े ही है कि मैं नफ़ा नुकसान देखूं। ये तो वो नशा है जो इंसान को बर्बाद करके भी सुरूर देता है। पिया, मोहब्बत? पिया तंजिया हंसती है, आंखों में आंसू हैं। मोहब्बत की बात मत करो सांवल। आलियार की मोहब्बत देखी है मैंने। जब तक मैं सेठ असलम की बेटी थी, मैं उसकी शहजादी थी। जैसे ही मेरे बाप के हाथों में हथकड़ी लगी, उसकी मोहब्बत को पर लग गए। इस दुनिया में जज्बात की वैल्यू तब तक है जब तक आपकी जेब भारी है। सांवल, नहीं बीबी जी, कुछ सौदे ऐसे होते हैं जहां जेब नहीं, दिल का ज़र्फ देखा जाता है। आलियार ने वो खो दिया जो उसे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आपने खुद को नहीं खोना। चलिए, मैं रिक्शा रोकता हूँ। सेठ दाऊद का बंगला, रात। मंजर, इंतहाई पुरतयाश कमरा। सेठ दाऊद एक महंगी विस्की का ग्लास हाथ में लिए खड़ा है। बाबर सर झुकाए खड़ा है। सेठ दाऊद, तुम मुझे ये बता रहे हो कि वो मामूली सा गुंडा, वो सांवल, वो अब मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा? मैंने सोचा था कि असलम के जेल जाने के बाद वो लड़की टूट जाएगी, हमारे पैरों में गिरकर भीख मांगेगी, लेकिन वो तो चट्टान बनती जा रही है। सर, लड़की में इतना दम नहीं है। ये सब उस सांवल की वजह से है। वो साया बनकर उसके साथ रहता है। मैंने लड़कों से कहकर उस पर हमला करवाया, गोली भी मारी, लेकिन वो कुत्ते की मौत मरने को तैयार ही नहीं। उल्टा उसने हमारे 2 बंदों को अस्पताल पहुंचा दिया। शेख दाऊद गुस्से से ग्लास मेज पर पटकता है। मोहब्बत, ये गरीबों का सबसे बड़ा मसला यही है। वो फिल्मी हीरो बनना चाहते हैं। सुनो बाबर, हर चीज़ की एक कीमत होती है, उस सांवल की भी होगी, उसे खरीद लो। बाबर, कोशिश की थी सर, वो बिकने वाला माल नहीं लग रहा। वो कहता है कि उसने अपनी जान का सौदा कर लिया है, अब ज़मीर का नहीं करेगा। तो फिर उसे ऐसी चोट पहुंचाओ कि उसकी रूह कांप जाए। अगर वो उस लड़की का मुहाफिज बना फिरता है, तो उसे साबित करो कि वो उस लड़की की सबसे बड़ी कमजोरी है। पुलिस को इस्तेमाल करो, उसके पुराने रिकॉर्ड निकालो। मुझे वो लड़की बिल्कुल अकेली चाहिए, बिल्कुल तन्हा, क्योंकि तन्हाई इंसान को वो सब करने पर मजबूर कर देती है जो वो होश में कभी नहीं करता। अगली सुबह असलम सलाखों के पीछे फर्श पर बैठा है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, चेहरे पर दाढ़ी बढ़ गई है। पिया सलाखों के बाहर खड़ी रो रही है। मैंने कहा था ना पिया, चले जाओ यहाँ से, इस शहर को छोड़ दो। ये शहर अब मेरा नहीं रहा। मैंने जो बोया था वो काट रहा हूँ। मेरा माजी एक दलदल है बेटा। तुम जितना मुझे निकालने की कोशिश करोगी, खुद उतना ही धंसती जाओगी।
मैं हार नहीं मानूंगी बाबा। मैं जानती हूँ आपने माजी में गलतियां की हैं, लेकिन आप बदल गए थे। आपने मेरे लिए सब छोड़ दिया था। ये सेठ दाऊद झूठा है, मैं दुनिया को बता दूंगी। तलखी से, दुनिया बहरी है मेरी जान। दुनिया सिर्फ ताकत की जबान सुनती है, और आज ताकत दाऊद के पास है। सच क्या है? सच वो है जो अदालत की फाइल में लिखा जाता है, और वो फाइलें सोने की स्याही से लिखी जाती हैं। तुम नहीं समझ रही। कल रात एसएचओ ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे खिलाफ भी कुछ प्लान कर रहे हैं। मेरी खातिर, मेरी कसम है तुम्हें, सब छोड़कर चली जाओ। आलियार से बात करो, शायद वो तुम्हें अमेरिका बुला ले। आलियार? पिया की आंखों में नफरत उभरी। जिसने मुझे तब छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? वो मेरे लिए मर चुका है बाबा, और आप फिक्र ना करें, मेरे साथ एक शख्स है जो मुझे कुछ नहीं होने देगा। कौन? वो सांवल। पिया, होश करो, वो एक मुजरिम है, एक गुनहगार। एक गुनहगार दूसरे गुनहगार को नहीं बचा सकता। लोग बातें बनाएंगे, तुम्हारी इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे। लोगों ने तो तब भी बातें बनाई थी जब मैं आलियार के साथ थी। इज्जत करने वाले किरदार देखते हैं बाबा, माजी नहीं। सांवल ने मेरे लिए खून बहाया है, आलियार ने सिर्फ वादे तोड़े हैं। एक सुनसान सड़क, रात। सांवल अकेला सड़क के किनारे बैठा सिगरेट पी रहा है। उसके चेहरे पर ताज़ा जख्म है। वकील वहीद गाड़ी रोककर बाहर आता है। वहीद: सांवल, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ पूरा शहर तुम्हारे खून का प्यासा हुआ बैठा है। सेठ दाऊद ने तुम्हारे इनकाउंटर के ऑर्डर निकलवा लिए हैं। वो कह रहे हैं कि तुम गवाहों को डरा रहे हो। सांवल धुआं फजा में बिखेरते हुए: मौत से क्या डरना वकील साहब, जिंदगी ने कौन सा फूलों के हार पहनाए हैं। बस एक ही फिक्र है, अगर मैं मर गया तो उस मासूम का क्या होगा। वहीद: यार, तुम अजीब आदमी हो। वो लड़की तुम्हें जानती तक नहीं थी और तुम उसके लिए सूली चढ़ने को तैयार हो। क्या मिल रहा है तुम्हें? वो तो आज भी आलियार के ख्वाब देखती होगी। तुम तो बस एक गार्ड हो उसके लिए। सांवल आंखों में शदीद कर्ब लिए: मोहब्बत पाने का नाम नहीं है वकील साहब, ये तो बस मिट जाने का नाम है। मैं जानता हूं मैं काला कोयला हूं और वो हीरा, हमारा कोई जोड़ नहीं। लेकिन कभी कभी कोयले को जलना पड़ता है ताकि हीरा महफूज रहे। आप जानते हैं वकील साहब, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? ये कि सच्ची मोहब्बत हमेशा ऐसे दिल में पैदा होती है जिसकी अपनी कोई हैसियत नहीं होती। मैं उसे हासिल नहीं करना चाहता, मैं बस उसे टूटते हुए नहीं देख सकता। अगर मेरी लाश के ऊपर से गुजरकर उसकी खुशी का रास्ता बनता है तो ये सौदा मुझे मंजूर है। तुम पागल हो गए हो। हाँ, इस समझदार दुनिया में पागल होना ही सबसे बड़ी नेमत है। कम से कम इंसान मुनाफिक तो नहीं होता। आलियार का घर, ड्राइंग रूम। मंजर ये है कि आलियार अपनी माँ के साथ बैठा है। वो परेशान लग रहा है। माँ, मुझे लगता है हमने पिया के साथ ज्यादती की। मुझे कल पता चला कि उसके हालात बहुत खराब हैं। वो अकेली कोर्ट कचहरियों में धक्के खा रही है। आलियार, तुम फिर जज्बाती हो रहे हो। तुमने देखा नहीं उसका बाप कौन निकला? एक जुआरी, एक मुजरिम। अगर तुम उससे शादी कर लेते तो हमारी सोसाइटी में क्या इज्जत रह जाती। और सुना है अब वो किसी लोकल गुंडे के साथ घूम रही है। जैसी संगत वैसी रंगत। शुक्र करो तुम बच गए। लेकिन माँ, वो गुंडा उसकी मदद कर रहा है। जो मुझे करना चाहिए था वो कर रहा है। बेटा, ये फिल्मी बातें हकीकत में अच्छी नहीं लगती। हम अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ नई जिंदगी, नए लोग। ये सब भूल जाओ। यहाँ इंसाफ, मोहब्बत, सच्चाई, ये सब किताबी बातें हैं। हकीकत सिर्फ सर्वाइवल है। आलियार सर झुका लेता है। उसकी बुज़दिली उसकी मोहब्बत पर हावी हो जाती है। एक पुराना गोदाम। सेठ दाऊद के आदमियों ने पिया को घेर लिया है ताकि वो उसे अगवा करके असलम पर दबाव डाल सकें। पिया सहमी हुई दीवार से लगी खड़ी है। अचानक दरवाज़ा टूटता है और सांवल अंदर दाखिल होता है। बाबर: आ गया आशिक, हमें पता था तू ज़रूर आएगा। सांवल खूनखार नज़रों से देखते हुए: मैंने कहा था ना, उसकी तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंख में नोच लूंगा। लड़ाई शुरू होती है। सांवल अकेला 10 आदमियों से लड़ रहा है। उसे चोटें लग रही हैं, चाकू के वार हो रहे हैं, लेकिन वो पिया तक किसी को पहुंचने नहीं दे रहा। वो लहूलुहान हो जाता है। पिया चीख कर: सांवल, बस करो, वो तुम्हें मार देंगे, चले जाओ यहाँ से। सांवल गिरते गिरते संभलता है, एक आदमी को पंच मारते हुए: मैं कहीं नहीं जा रहा, जब तक सांस है आप पर आंच नहीं आएगी। पुलिस के सायरन की आवाज आती है।
गुंडे भागने लगते हैं। सांवल जमीन पर गिर जाता है, उसके पेट से खून बह रहा है। पिया भागकर उसके पास आती है और उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। पिया रोते हुए, क्यों क्यों किया तुमने ये? तुम पागल हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? सांवल तकलीफ के बावजूद मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी थकन है बीबी जी, आज सुकून की नींद आएगी। पिया, तुम मुझे बीबी जी कहना बंद करो, तुम मेरे सब कुछ हो। आलियार ने मुझे छोड़ दिया, दुनिया ने मुंह मोड़ लिया, बस तुम थे, हमेशा तुम थे। सांवल उसकी आंखों से आंसू साफ करने की नाकाम कोशिश करते हुए, मेरे नसीब में ये आंसू पोंछना नहीं था, लेकिन शायद खुदा को मेरी कुर्बानी पसंद आ गई। पिया, दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ जज्बात की कोई कद्र नहीं, लेकिन याद रखना, एक बुरा आदमी भी सच्ची मोहब्बत कर सकता है। मेरी मोहब्बत पाक थी, भले मेरा दामन मैला था। नहीं सांवल, आंखें मत बंद करो, एम्बुलेंस आ रही है। बहुत देर हो गई, बस एक वादा करें, अपने बाप को माफ़ कर दीजिएगा और कभी कभी अपनी हंसी मत खोने दीजिएगा। आपकी हंसी में मेरी जिंदगी है। सांवल की गर्दन ढिलक जाती है, बारिश तेज हो जाती है, पिया की चीख आसमान को चीरती हुई महसूस होती है। चंद माह बाद पिया अकेली एक कब्रिस्तान में खड़ी है। एक कच्ची कब्र पर ताज़ा फूल रखे हैं, बारिश हो रही है। पसे पर्दा आवाज़, पिया की आवाज़, दुनिया जीत गई, ताकत जीत गई। मेरा बाप जेल से छूट गया क्योंकि असल गुनहगार मर गया था। सेठ दाऊद ने समझौता कर लिया, सब कुछ ठीक हो गया। आलियार अमेरिका चला गया, अपनी नई जिंदगी में खुश। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इस सब ठीक होने की कीमत किसने चुकाई। एक शख्स जिसका नाम किसी किताब में नहीं आएगा, जिसकी याद में कोई शमा नहीं जलाएगा। वो शख्स जो दुनिया की नज़र में सिर्फ एक गुंडा था, लेकिन मेरी नज़र में वो इंसानियत का आखिरी मीनार था। पिया कब्र की मिट्टी को हाथ लगाती है। तुम ठीक कहते थे सांवल, इस दुनिया में सच्ची मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत करने वाले बदले में कुछ मांगते ही नहीं, सिवाय अपनी जान दे देने के। तुम चले गए और मैं आज भी वहीं खड़ी हूँ, इस पत्थर के शहर में, अपने कांच के ख्वाबों की किरचियाँ समेटती हुई। कैमरा आहिस्ता आहिस्ता कब्र के कुतबे पर जूम करता है, जिस पर कोई नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक शेर लिखा है, जिसे दुनिया ने खाक समझकर पैरों तले रौंदा, वही खाक इश्क का आखिरी मुकाम निकली। जिसे दुनिया ने खाक समझकर पैरों तले रौंदा, वही खाक इश्क का आखिरी मकाम निकली। खुलासा, ये कहानी इस तल्ख हकीकत पर मबनी है कि अक्सर वो लोग जो सबसे ज्यादा मुखलिस होते हैं, माशरे में सबसे कमतर समझे जाते हैं। सांवल का किरदार ये दिखाता है कि ज़ाहिरी खूबसूरती, पैसा और स्टेटस मोहब्बत का मयार नहीं हो सकते। असल मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, और बदकिस्मती से ये दुनिया कुर्बानी देने वाले को बेवकूफ़ और फ़ायदा उठाने वाले को अक्लमंद समझती है। ये एक सैड रियलिटी है जिसका सामना हम रोज़ करते हैं। कचहरी के बाहर शाम का धुंधलका मंजर, आसमान पर बादल छाए हुए हैं, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, कचहरी की इमारत वीरान हो रही है। पिया सीढ़ियों पर बैठी है, उसके हाथ में फाइलें हैं जो अब बारिश के कतरों से गीली हो रही हैं। उसकी आंखों में वीरानी है। सांवल कुछ फासले पर एक सुतून के साथ टेक लगाए खड़ा है, उसकी नज़रें सिर्फ पिया पर हैं। पसे पर्दा आवाज़, कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इस उम्मीद का बोझ कितना भारी होता है। जब आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हों और सामने वाला नोटों की गड्डियां तौल रहा हो, तो इंसाफ की देवी भी आंखों पर बंधी पट्टी मजीद कस लेती है। सांवल खुद कलामी, अपनी टूटी हुई कलाई को सहलाते हुए, देख सांवल, ये है तेरी औकात। वो वहां अकेली बैठी है, टूट रही है, बिखर रही है, और तू सिर्फ एक साया है। साये की किस्मत में सिर्फ अंधेरे में गायब हो जाना होता है, रोशनी में साथ चलना नहीं। तेरे जैसे गुनहगार के आंसू भी गंदे नाले के पानी जैसे होते हैं, कोई उन्हें जमजम समझकर आंखों से नहीं लगाता। सांवल आहिस्ता कदमों से पिया के करीब जाता है। पिया चौंक कर उसे देखती है। पिया आवाज में थकन, तुम अभी तक गए नहीं सांवल? वकील साहब ने कहा है कि कल फिर आना होगा। आज जज साहब छुट्टी पर थे। तारीख, फिर एक नई तारीख। सांवल धीमे लहजे में, मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप घर नहीं पहुंच जाती। और रही बात तारीख की, तो बीबी जी, गरीब की जिंदगी में कैलेंडर की तारीखें नहीं बदलती, सिर्फ साल बदल जाते हैं, दर्द वही रहता है। पिया, क्यों करते हो ये सब? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, न पैसा, न इज्जत, न मकाम। आलियार सही कहता था, मैं एक डूबती हुई कश्ती हूँ, जो मेरे करीब आएगा वो भी डूब जाएगा। सांवल एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ, डूबने का डर उसे होता है बीबी जी जिसके पास खोने को किनारा हो। मैं तो खुद समंदर की लहरों का ठुकराया हुआ हूँ,
और कीमत? मोहब्बत कारोबार थोड़े ही है कि मैं नफ़ा नुकसान देखूं। ये तो वो नशा है जो इंसान को बर्बाद करके भी सुरूर देता है। पिया, मोहब्बत? पिया तंजिया हंसती है, आंखों में आंसू हैं। मोहब्बत की बात मत करो सांवल। आलियार की मोहब्बत देखी है मैंने। जब तक मैं सेठ असलम की बेटी थी, मैं उसकी शहजादी थी। जैसे ही मेरे बाप के हाथों में हथकड़ी लगी, उसकी मोहब्बत को पर लग गए। इस दुनिया में जज्बात की वैल्यू तब तक है जब तक आपकी जेब भारी है। सांवल, नहीं बीबी जी, कुछ सौदे ऐसे होते हैं जहां जेब नहीं, दिल का ज़र्फ देखा जाता है। आलियार ने वो खो दिया जो उसे कभी मिलना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आपने खुद को नहीं खोना। चलिए, मैं रिक्शा रोकता हूँ।